गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। इसके पहले 1.1 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है 1.3 की बारी। देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में जरूर बनते हैं। तो इसके पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें, एक थ्योरम हमको देखनी पड़ेगी। तो लेट P बी अ प्राइम नंबर if P divides A square then P divides A। इसका मीन्स क्या कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। कैसे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए एक प्राइम नंबर लेना है तो हमने P इक्वल टू 2 ले लिया। 2 इज अ प्राइम नंबर और कोई एक नंबर ले लिया जो, तो सपोज करो अपन ने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है 4। तो 4 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर। आप देखिए कि क्या P इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर P इक्वल टू 2 है तो 2 जो है 2 स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। P इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट इज कट गया, कितना बच गया 2, तो डिवाइड कर गया। तो क्या कहता है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, A स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से P इक्वल टू कितना है 2, तो A कितना हो जाएगा, A भी यहाँ 2 होगा, A स्क्वायर दैट इज 2। तो क्या A को डिवाइड करेगा P, तो 2/2 कट गया, ये 1 आ गया। दैट इज अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब था इसका। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 1.3 के क्वेश्चंस। इस थ्योरम को हमने इसलिए बताया है क्योंकि हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल नंबर दिखाना है। तो इसमें हम सिंपल सा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट मान करके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट √5 इज रेशनल। ये पूछ क्या रहा है कि इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम मान के क्या चलते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, देन वी कैन फाइंड, अगर रेशनल नंबर है देन वी कैन फाइंड, ठीक है। अब रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में, ठीक है। देन वी कैन फाइंड 2 integers A and B such that क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू A/B के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब एक और सपोज करेंगे, सपोज A and B is co-prime number, ठीक है। ये सपोज करेंगे हम यहाँ से A and B is co-prime number and A and B have, ठीक है, and A and B have a common factor other than 1, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले रेशनल मानेंगे, और अगर रेशनल मानेंगे तो A/B के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर मान लेते हैं कि A और B जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब A और B के जो फैक्टर्स हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है। 1 के अलावा भी उसका फैक्टर हमें फाइंड होता है, ठीक है। चलिए इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लो आप, ठीक। रेशनलाइजेशन नहीं, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A into 1 दैट इज A एंड B into 5 दैट इज B √5। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब इसका हम दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। जब दोनों साइड का हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा,
ए का होगा तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया बी स्क्वायर, या अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब ऐसा करिए आप बी स्क्वायर से दोनों 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है, मतलब ए स्क्वायर क्या है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देन अभी हमने थोड़ा पढ़ी थी कि अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, 5 नंबर है, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी। दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज डिविजिबल बाई 5, तो ए भी हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें ए के फैक्टर क्या मिल गए, एक के अलावा भी हमें माना था ना कि एक के अलावा भी फैक्टर है, तो एक के अलावा कौन सा दूसरा फैक्टर मिल गया हमको, ये जो ए को डिवाइड करेगा 5 कर गया। ठीक है, अब ए इक्वल टू किसका डिविजिबल है 5 से डिविजिबल, तो हमने मान लिया कि क्या है ए इक्वल टू 5 के। ठीक है, ए इक्वल टू 5 के अपन ने मान लिया। देन वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5k, 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो जिससे इम्प्लाइज कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब देखिए 5 या 25 होगा, तो दिस इम्प्लाइज 5k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल। देखिए यहाँ पर जैसे मिला था ना ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो क्या हुआ था ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया था। ठीक है, ऐसे ही इसका भी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब आपने देखा कि ए भी 5 से डिविजिबल है, और क्या मिल गया कि बी भी क्या है, सॉरी यहाँ पर बी होगा, और यहाँ से हमें क्या मिल गया कि बी भी 5 से डिविजिबल है, मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 5 मिल गया। क्यों, क्योंकि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, मतलब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। दिस implies that A and B are divisible by A and B are divisible by 5। ठीक है, and this contradicts that A and B are co-prime, हमने क्या मान के चला था कि ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है, लेकिन हमें क्या मिल गया ए और बी के 1 के अलावा भी हमें फैक्टर्स मिल गए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं रह गया। ठीक है, तो जो कि क्या है कंट्राडिक्शन है, और हम मान के क्या चल रहे थे ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस सीधे लिख देंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ओके। ठीक है, तो जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, जैसे आपको √3 का दिखाना है, इसको आप दिखाइएगा, सेम √2 को दिखाइएगा कि ये इरेशनल नंबर है, सेम ऐसे यही प्रोसेस यही लैंग्वेज आपको यूज करनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर पे है 3 + 2√2, ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। सो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें इरेशनल दिखाना है, कुछ नहीं, वही शुरुआत वहीं से करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, रेशनल मान के चलेंगे, रेशनल। देन ठीक है, क्या मान के चलेंगे, इसको हम रेशनल मान के चलेंगे। देन वी हैव 2 integers, then we have 2 integers a and b, such that 3 + 2√5 = a/b होगा। ठीक है, वही चीज करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 2√5, 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, a/b - 3 हो गया। अब ये 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो 2√5 को दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस 2 से 2 कट गया, कितना बचा, दिस इम्प्लाइज √5 = 1/2 a/b - 3। अब a और a एंड b क्या है, a एंड b इज अ इंटीजर, तो सिंस a and b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होते हैं क्योंकि हमने इसको रेशनल मान के चला है, तो a and b आर इंटीजर्स। देन अगर a/b इंटीजर है तो देखिए, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, इस पे ध्यान दीजिए, कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे हमने लिया 1/2, ये एक रेशनल नंबर है, तो अगर इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, p/q के फॉर्म में। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q ≠ 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, a/b इंटीजर्स है, मतलब ये क्या हुआ, ये क्या मिल गया, देखिए p/q दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इक्वल टू पे जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल के ही इक्वल होता है, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो 1/2 = p/q, दैट इज अगर p/q रेशनल है तो 1/2 भी रेशनल होगा, ये इक्वलिटी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो a/b क्या मिल गया, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी आपकी, रेशनल। देन 1/2 * a/b - 3 इज रेशनल, which is contradict that √5 is irrational। अब देखिए 1/2 a/b - 3 ये तो हो गया आपका रेशनल, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा √5 भी रेशनल होगा, लेकिन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, हेंस 3 + 2√5 इज रेशनल, ये आपका रेशनल हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बच गया है, इसको आप सॉल्व करें, और अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट्स में इसको आप जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जैसे जैसे अपलोड करता जाता हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन फाइंड आउट होता रहेगा। थैंक यू।